औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 56 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह पाक अपनी लारैब किताब में यूं इरशाद फरमाता है कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है मुहसिनीन के। मुहसिन यानी जो नेकी कर रहा है, तो अल्लाह की रहमत करीब है नेकोकारों के। तो अल्लाह की रहमत की अक़साम तो लातादाद हैं, मगर उन सब को समेटा जाए तो वो एक रहमत में इकट्ठी हो जाती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह की जो रहमत है वो कहाँ कहाँ काम आती है। बहरहाल हमारे पैदा होने से मरने तक, और मरने से लेके क़यामत तक, और क़यामत से लेके जन्नत में जाने तक हर मकाम पे हमें रहमत की ज़रूरत है। लेकिन चंद मकामात की बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, और मेरी ये तकरीर समझ लें, इसको बयान समझ लें या इसे जो भी समझ लें, तो इसमें सिर्फ मैंने कुरानी आयात कोट की हैं, कोई हदीस नहीं की, कोई रवायत नहीं की, कोई कौल पेश नहीं किया, और ना ही किसी बाबे का फरमान बयान किया है। मैंने सिर्फ कुरान की आयत से अपना नुक्ता नज़र साबित किया है। तो ये पहली आयत आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, नंबर इसका नोट करना है वो भी कर लें, और कुरान पाक में चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो रहमत के जो फ़वायद हैं, रहमत के जो असरात हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाइए। सबसे पहला जो रहमत हमारे साथ कर रही है, वह मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा, और ये उसकी रहमत है जिसने तुम्हारे लिए क्या बनाया, लैला वन नहार, रात और दिन, रात और दिन बनाए, लतस्कुनू फीहे, कि तुम उसमें सुकून करो, वला तब्तगू, और तलाश करो, मिन फजले ही, उसका फजल, वला अल्लकुम तशकुरून, और तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो ये अल्लाह की रहमत है जिसके सदके दिन और रात अदल बदल के आ रहे हैं, हम सुकून पा रहे हैं और रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो ना रात बनेगी और ना दिन बनेगा, और ना हम रिज़्क़ तलाश करेंगे और ना ही उसका शुक्र अदा करेंगे। रहमत का एक और समर देखिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वह हुवल्लज़ी अरसल रियाह, और वही अल्लाह है जो हवाएं चलाता है, बुशरम बैना यदा, खुशखबरी सुनाने वाली तुम्हारे सामने, रहमत ही, अपनी रहमत के ज़रिए, यानी अपनी रहमत के सदके अल्लाह हवाएं चला रहा है। वह अनज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, और उसने नाजिल किया आसमान से पाक पानी। तो ये देखिए सूरतुल कसस की आयत नंबर 73 के मुताबिक अगर हवाएं चल रही हैं तो अल्लाह की रहमत के सदके चल रही हैं, और अगर आसमान से पानी बरस रहा है यानी बारिश की शक्ल में, तो वो भी अल्लाह की रहमत से आ रहा है। यानी अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो ना हवाएं चलें और ना बारिश बरसे और सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक और फ़ायदा देखिए रहमत का, फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, और अल्लाह की रहमत के आसार को देखो, कैफ़ युहयिल अर्द बाद मौतिहा, कि वो किस तरह ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा करता है, यानी जो ज़मीन मर चुकी है उसे किस तरह अल्लाह ने ज़िंदा किया। मतलब ज़मीन से जो फसल पैदा होती है वो भी अल्लाह की रहमत के सदके ही पैदा हो रही है, और यह सूरतुर रूम की आयत नंबर 50 है। तो आयात मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लगा दी हैं, और साथ उनका नंबर भी लगाया हुआ है, ताकि जिसने देखना है तसल्ली से देख ले। आगे चलें, ये हो गए रहमत के फ़ायदे। एक और रहमत का फ़ायदा देखिए कि रहमत से क्या हुआ, व कज़ाले का मकन्ना ले यूसुफ़ फ़िल अर्ज़, और हमने यूसुफ को ज़मीन में ठिकाना दिया।
यत्तबव्वउ मिन्हा, और वहाँ उसने क़याम किया है सो यशा, जहाँ वो चाहता था वहाँ उसने जो है कब्ज़ा किया, अख्तियार किया। नसीब व बिरहमतना, और ये हमारी रहमत का हिस्सा था। मन नशाओ, जिसे हम चाहें दे दें। वला नज़ी व अजरुल मुहसिनीन, और हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जो सल्तनत मिली और सल्तनत मिस्र पे उनका कब्ज़ा हो गया, तो वो भी अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा था। नसीबुम बिरहमतना, हमारी रहमत का एक हिस्सा था। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही मिली तो वो अल्लाह की रहमत के सदके मिली। सिर्फ यही नहीं, आगे चलें। ववहबना लहू मिन रहमतना अखाहू हारून नबिया, और हमने उन्हें दिया अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाकर। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त अल्लाह ने कहा था कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाओ उसने बड़ी सरकशी की है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ कहा कि मेरी ज़ुबान में लुकनत है, तो और मैं खुद जो है अकेला वहाँ जाना नहीं चाहता, तो तू मुझे मेरा मददगार अता कर जो मेरी मदद करे, मेरे साथ जाए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर व मारूफ दुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरी मिन अहली हारून अख़ी, कि मेरे घर में मेरा एक वज़ीर बना दे। वज़ीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, यानी जो मेरा बोझ उठाए, मेरा बोझ बटाए, और वो मेरा भाई हारून है। तो अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल की और अपनी रहमत के सदके हारून को नबी बना दिया। ववहबना लहू मिन रहमतना अखाहू हारून नबिया, यानी नबियों को नबूवत भी मिलती है तो रहमत के सदके मिलती है, बगैर रहमत के नबी को नबूवत नहीं मिलती। लो जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वक़िहुमुस सय्यात, और अल्लाह जो है उनकी गुनाहों को, उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। व मन तक सय्याती, और कौन गुनाहों को माफ़ करेगा, यौमाइज़िन, उस दिन, फ़क़द रहमतहू, जिसके गुनाहों को उसने उस दिन माफ़ किया तो उन पर, उस पर जो है अल्लाह की रहमत है। यानी क़यामत के दिन अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों के गुनाह माफ़ करेगा तो भी अपनी रहमत के सदक़े करेगा। व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सूरतुल गाफ़िर आयत नंबर 9 है। और आखिरी इनाम जो अहले ईमान को अल्लाह पाक ने देना है जन्नत में दाखिल करके, वो भी रहमत के बग़ैर नहीं मिलेगा। तो देखिए अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, पस वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, तो उन्हें उनका रब दाखिल करेगा फ़ी रहमतिही, अपनी रहमत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी आखिरी कामयाबी जो आखिरत की है, जन्नत में दाखिला, वो भी रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। ये सूरतुल जासिया की आयत नंबर 30 है। एक और आयत देखिए जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि काफिरों का क्या प्रोग्राम है, काफिर क्या चाहते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मा युवद्दुल्लज़ीना कफरू, काफिर नहीं चाहते मिन अहलिल किताब, जो अहले किताब के काफिर हैं, वलल मुशरिकीन, और ना ही मुशरिक, अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर मिन रब्बिकुम, के तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर नाजिल हो, खैर यानी भलाई। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत में मखसूस कर लेता है, अपनी रहमत के ज़रिए चुन लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल और अज़मत वाला है। यह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 है। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत से मखसूस कर ले। यानी काफिर नहीं चाहते, मुशरिक नहीं चाहते, अहले किताब नहीं चाहते कि मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से रहमत मिले, मगर अल्लाह चाहता है कि वल्लाहु यख्तसु, अल्लाह मुंतखिब कर लेता है, चुन लेता है, मखसूस कर लेता है जिसे चाहे अपनी रहमत के लिए। तो हर किसी को अल्लाह की रहमत नहीं मिलती, जिसे अल्लाह पाक रहमत के लिए मुंतखिब करे उसी को रहमत मिलती है।
तो एक और आयत मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह पाक फरमाता है कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर न होता तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत लत्तबअतुमुश शैतान, तो तुम शैतान की पैरवी करते, इल्ला कलीला, मगर थोड़े, यानी थोड़े से लोग छोड़कर बाकी सब शैतान की पैरवी करते। ये सूरत उन्निसा आयत नंबर 83 है। यानी अगर जो शैतान से बचा तो वो भी उसका कमाल नहीं, अल्लाह पाक की रहमत है कि जिस पे अल्लाह की रहमत हो गई वो शैतान के चक्रों से भी बच गया। और वल्लज़ीना कफरू, यानी काफिर क्या चाहते हैं, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही, यानी जो काफिर हैं अल्लाह की निशानियों के और उसकी मुलाकात के, यानी जो इनकार करते हैं अल्लाह की निशानियों से और उससे मुलाकात से, वो क्या कहते हैं, उलाइका याइसु मिन रहमती, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं। यानी अल्लाह की रहमत से जो मायूस होता है वो कौन है, वो काफिर है। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यह सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 23 है। तो अहबाब गिरामी, जिस रहमत के सदके इतना कुछ मिल रहा है और इतनी मुसीबतों से हम बच रहे हैं, वो जो रहमत है अल्लाह की वो है क्या। तो ये देखें सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा आपको मगर जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो अल्लाह की वो रहमत जिसके सदके सब कुछ मिल रहा है और मुसीबतों से हम बच रहे हैं, वो और कोई नहीं, वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। तो मुझे कहने दीजिए कि हवाएं चलती हैं तो मेरे नबी के सदके, बारिश होती है तो मेरे नबी के सदके, ज़मीन पैदावार देती है तो मेरे नबी के सदके, दिन और रात होते हैं तो मेरे नबी के सदके, बादशाहत मिलती है तो मेरे नबी के सदके, नबूवत और रिसालत मिलती है तो मेरे नबी के सदके, अल्लाह गुनाह माफ़ करता है तो मेरे नबी के सदके, अल्लाह जन्नत अता करेगा तो मेरे नबी के सदके, और शैतान के वसवसों से बचते हैं तो मेरे नबी के सदके। और जो काफिर हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान नबी से दूर हो जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए जब इतना कुछ अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया है। तो ये सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 है कि कुल कह दीजिए बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये सब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इस बात पर तुम खुशियाँ मनाओ। यानी जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत अता हो जाए तो फ़लयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि खुशी मनाओ, बी हैप्पी, होवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और उससे बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो। और जमा हम बहुत कुछ कर रहे हैं दुनिया में, हम माल जमा कर रहे हैं, दौलत जमा कर रहे हैं, ज़मीनें बना रहे हैं, बैंक बैलेंस खड़े कर रहे हैं, औलाद बना रहे हैं, यार दोस्त बना रहे हैं, ये सब कुछ हम बना रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि जो अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाएगा उस दुनिया में जो जमा कर रहा है उससे बेहतर है। और दूसरा, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रख रहे हैं, हकूक़ुल्लाह का ख्याल रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए नेकियां जमा हो रही हैं। जो चीज़ भी हम जमा कर रहे हैं उससे बेहतर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं उनकी आमद की खुशी मनाई जाए। और खुशी मनाने से भी ज़्यादा अहम ये बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नत पर अमल करें। और हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि क़यामत के दिन नबी पाक फ़ख्र से कहें कि या अल्लाह ये मेरा उम्मती है और इसे तू जन्नत में ले जा। ये ना हो कि आपको जन्नत में ले जाने के लिए नबी पाक को सिफारिशें करनी पड़ें और दुआएं करनी पड़ें और मुश्किल का सामना करना पड़े, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने नबी के लिए बायस फ़ख्र बने, बायस शर्म ना बने। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।